गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस कि प्लानिंग करने की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। सो बेटा, प्लानिंग जो है आपको पहले से ही पता है कि आपने मतलब एडवांस में ही सोचना होता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, मतलब ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड करनी होती है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कि हम कहाँ पर हैं और हमने कहाँ पहुँचना है। सो उसके रिगार्डिंग हमने क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। सो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर बेटा कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई भी प्लानिंग अगर आपने करनी है तो प्लानिंग करने से पहले आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो बेटा आप प्लानिंग किस चीज़ की करोगे, है ना। तो प्लानिंग अगर करनी है तो प्लानिंग करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो आप उसके रिगार्डिंग जो है प्लानिंग करोगे ना। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सब आपको पता होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग फिर आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। ठीक है, सो प्लानिंग जो है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जैसे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मान लो आप अपनी सेल को जो है 20% इंक्रीज़ करना है। ठीक है, आपने सेल को 20% इंक्रीज़ करना है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो किस तरह से सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है कंट्रीब्यूट करें कि ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला गोल जो है वो अचीव हो सके। सो प्लानिंग क्या करती है, आपको डायरेक्शन देती है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस किस तरह से जो है काम करना है। ठीक है, सो प्लानिंग जो है आपको हेल्प करती है। मैनेजर भी अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो है अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से एट द एंड हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं हमें अचीव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है क्या होना चाहिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना जो है ज़रूरी है, तभी आप अपना जो है प्लानिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है डिवेलपिंग प्रीमिसेस। डिवेलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है, प्रीमिसेस मीन कुछ अजम्पशंस लेके चलना अबाउट फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस मानना। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो, कोई डिसीज़न लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशन लेनी होती है। ठीक है बेटा, आपको पता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो हर एक प्लानर जो है वो क्या करता है, कुछ सोचता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, जैसे इसलिए मैनेजर को ना मतलब कुछ अजम्पशंस माननी होती है फ्यूचर के रिगार्डिंग। सो दीज अजम्पशंस को ही क्या कहा जाता है, प्रीमिसेस कहा जाता है। अजम्पशंस क्या है, एक तरह का बेस मटेरियल है जिसके रिगार्डिंग, जिसके मतलब ऊपर जो है प्लान ड्रॉ किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे प्लान ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, या फिर जिसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग प्लान या पास्ट इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, सो ऑल मैनेजर्स जो भी इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है ना बेटा, उनको इन असम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डिवेलपिंग प्रीमिसेस एज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फोरकास्टिंग मीन्स अनुमान लगाना फ्यूचर के रिगार्डिंग, कुछ अजम्पशंस मान के चलना, क्योंकि फोरकास्टिंग करोगे तो इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बेसिस पे आप जो है अजम्पशंस क्रिएट करोगे। ठीक है, लाइक फोरकास्ट क्या हो सकता है कि डिमांड फ्यूचर में क्या होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पॉलिसी में क्या चेंज आएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, प्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होंगे, टैक्स रेट वगैरह क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, जब आपने ये देख लिया, कुछ अजम्पशंस मान ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मीन्स आपके अब ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, आप अजम्पशंस मान चुके हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके ऊपर काम करना। सो उसके ऊपर काम करने के बहुत सारे वे होते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं। मान लो आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसको करने के बहुत सारे वेज हैं। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस किस तरह से हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर आप देखते हो कि उस काम को करने के कौन कौन से वेज जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो कहते हैं कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसके अल्टरनेटिव मेथड ना हो। ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको अचीव करने के आपके पास बहुत सारे वेज होंगे। ठीक है, मान लो आपने अपने बिज़नेस को, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंड करने के भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि आपने मान लो अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो एग्जिस्टिंग बिज़नेस को एक्सपेंड करने के रिगार्डिंग मान लो एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, टीवी सेट्स को मतलब प्रोड्यूस करने में लगी हुई है। ठीक है,
तो वो क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के रिगार्डिंग डिफरेंट जो है साइजेस के टीवी सेट बनाना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर वो साथ ही साथ टीवी कंपनी के साथ साथ रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दे, किसी और के साथ कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, या फिर किसी का बिजनेस टेक ओवर कर सकती है। तो ये क्या है, उसके पास अल्टरनेटिव्स हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव था। तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, या तो वो डिफरेंट साइजेस लेके आए, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाने प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दे, किसी के साथ कोलैबोरेट कर ले, या फिर किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस को टेक ओवर कर ले। तो इस तरह से ये आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। आपके पास ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो आप उसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, इन अल्टरनेटिव्स के थ्रू। फिर आपने क्या करना है बेटा, इवैल्यूएट करना है अल्टरनेटिव कोर्सेज को। मीन्स आपके पास जो इतने सारे अल्टरनेटिव थे, ठीक है, इतने सारे अल्टरनेटिव आए, अब आपने क्या करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। आपने ये देखना है कि कौन से अल्टरनेटिव आपके लिए अच्छे हैं, कौन से आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो वो अल्टरनेटिव्स इसके रिगार्डिंग मतलब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स थे उसको हमने वे करना है, मतलब उसको हमने देखना है कि कौन से अल्टरनेटिव हमारे लिए फ़ायदा लेकर आते हैं, कौन से हमारे लिए फ़ायदा नहीं लेकर आते हैं। तो हर एक अल्टरनेटिव के प्रोस एंड कॉन्स हमने देखने हैं। सो ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर। सो हर एक एस्पेक्ट के, हर एक अल्टरनेटिव के हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे इन फाइनेंशियल प्लान फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। द मोर रिस्की, जितनी ज़्यादा रिस्की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतने ज़्यादा आपको रिटर्न होंगे। सो आपने क्या करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितनी अर्निंग्स होंगी, कितना अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, हर एक चीज़ के बारे में पहले ही आपने क्या कर लेना है, इवैल्यूएट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आप मतलब डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान हम जो है हमारे लिए बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, तो हर एक प्लान को प्रॉपरली आप चेक करके देखते हो कि कौन सा आपके लिए फ़ायदे लेकर आ रहा है, कौन सा फ़ायदे लेकर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब आपने सारे अल्टरनेटिव्स को क्या किया, इवैल्यूएट किया। अब उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छे रिटर्न्स लेके आएगा, उसे आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सो दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो बेस्ट है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो वो प्लान जो कि मोस्ट फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम है, उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कहते ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लान जो है उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकें। कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस नहीं होती, कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। लाइक एक्सपीरियंस मैनेजर का, उसकी जजमेंट वगैरह, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें जो है आप देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उस प्लान को जो हमने सेलेक्ट किया है उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स जो हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, अब उसको क्या करना है, हमने इम्प्लीमेंट कर देना है। सो दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। द स्टेप इज़ कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। जो आपने प्लान बनाया उसको अब एक्चुअली क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपका प्लान है कि आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मोर मशीनरी चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग आप हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हो। एंड लास्ट नंबर पे फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मीन्स इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्लान्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए या नहीं, एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म हो रही हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, ये सब चीज़ें हमने चेक करनी है। मतलब जो काम हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सके, अचीव हो सके। सो दिस इज़ द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस इसी वे में चलती है। सबसे पहले हमारे कोई ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे कि उस प्लान को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर उन अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। फिर उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। फिर हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड लास्ट नंबर पे फॉलो अप एक्शन, ठीक है। सो ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।